एक लड़की जो अपने दोस्त के साथ 5 वर्षों तक रिलेशन में रहती है और फिर उसका दोस्त के पास क्या ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि दोस्त मोबाइल का डेटा केबल से उसको गला दाब के कार में मार देता है और फिर उसकी लाश को फ्रिज में छुपा देता है। जस्ट मरने के एक दिन बाद ही वो अब जाकर के दूसरी लड़की से शादी करता है। ऐसी क्या परिस्थिति हो सकती है कि इतनी बड़ी घटना का इंजाम कोई लड़का दे सकता है और अपनी 5 वर्ष के प्यार को बस 2 मिनट में ही खत्म कर देता है। तो चलिए आपको शुरू से हम सारी घटनाएं को बताते हैं। यह कहानी शुरू होती है दिल्ली में एक लड़की जिसका नाम है निक्की यादव। निक्की यादव जो 24 वर्ष की है, उसके पिता हरियाणा के यादव समाज से बिलोंग करते हैं और निक्की यादव के पिता दिल्ली में रह करके एक वर्कशॉप चलाते हैं और अपनी बेटी का पालन पोषण वहीं पे रह करते हैं। साहिल गहलोत दिल्ली के बाहर एक छोटे से गांव में रहता है और वहां पे उसके पिता एक ढाबा चलाते हैं जो ढाबे का नाम है खाओ पियो ढाबा चलाते हैं और अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको पढ़ने के लिए दिल्ली भेज देते हैं। दिल्ली में बच्चा आता है, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता है। वहीं पर उसको मुलाकात एक निक्की यादव नाम की लड़की से 2018 में होती है। दोनों का आपसी मिलाप होना चालू होता है और दोनों का संबंध बढ़ना चालू होता है। उसके बाद दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती इस कदर बढ़ता है कि दोनों दिल्ली के एक प्राइवेट जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी है उस पर जाकर के एडमिशन कराते हैं। निक्की यादव एडमिशन कराती है बीए में, इंग्लिश ऑनर्स से अपना पढ़ाई करती है। लड़का बी फार्मा में अपना पढ़ाई स्टार्ट करता है। दोनों का संबंध इतना अच्छा हो जाता है कि दोनों भारत के अच्छे जो भी घूमने वाले जगह है वहाँ पे घूमे, जैसे मनाली, शिमला, ऐसे जगहों पे वे अपने घूमे हैं जो कि सोशल मीडिया पे सारे वो फोटोज आपको दिखाई देंगे। साहिल गहलोत के घर वाले चाहते हैं कि अब शादी इसको करना पड़ेगा। शादी का दिन तय हो जाता है। शादी का दिन 10 फरवरी तय किया जाता है। 9 फरवरी को मंगनी होता है। एंगेजमेंट के दिन ही जब लड़की निक्की यादव को इस बारे में जानकारी मिलता है कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो शादी कर रहा है, तो दोनों के बीच में आपसी तनाव और झगड़ा होने की स्थिति पैदा हो जाती है। साहिल गहलोत बहुत चालाकी से निक्की यादव को समझाता है और फिर घूमने के बहाने उसको घर से बाहर निकलता है। दोनों घर से बाहर निकलते हैं, कार में बैठते हैं। निक्की यादव साहिल गहलोत से बोलती है कि हम लोग गोवा घूमने के लिए चले, क्योंकि शादी अगर कल इसका होता है तो हम लोग गोवा जाएंगे तो ये शादी नहीं कर पाएगा। इस बहाने से निक्की यादव ने साहिल गहलोत से अपना प्रस्ताव रखा, लेकिन साहिल गहलोत इस बात से खफा होकर के उन दोनों के बीच में गाड़ी में ही झगड़ा होना चालू हो जाता है। फिर लड़का गाड़ी साइड में रोक करके और लड़की को आराम से बात करते हुए मोबाइल का डेटा केबल जो निकालता है और उसे गला में उसके फंसा कर दबा करके उसको मार देता है। मारने के बाद लड़का को ये समझ में नहीं आता कि अब इसको हम क्या करें। फिर उसके बाद वहां से गाड़ी दिल्ली के सड़कों पे लगभग 2 घंटे तक घुमाता रहा। 40 किलोमीटर सफर करने के बाद फिर उसको याद आता है कि कल मेरा शादी है, तो फिर लाश लेकर के वो अपने गांव के ढाबे जो खाओ पियो नाम का जो ढाबा है वहां ले जाता है और लाश को उसी ढाबे में बंद कर देता है। अगले दिन जाकर के बैंड बजा बारात के साथ अपनी शादी करता है। लड़की के पिता वालों को पता चलता है कि मेरी बेटी घर पे नहीं है, तो सबसे पहले उनके ही रिश्तेदारी में एक आदमी साइबर क्राइम में जॉब करता है, उसको लड़की का मोबाइल नंबर सर्विलेंस पे डालने के लिए बोलते हैं। जब सर्विलेंस पे डाला जाता है उससे पहले लड़की का पिता निक्की यादव के पिता साहिल के घर जाते हैं, लड़के से बात करते। लड़का बोलता है तो अपने दोस्तों के साथ शायद वो घूमने गई होगी। लड़का इस बात से अनजान रहता है कि इतना भी पुलिस छानबीन करेगी। इधर सर्विलेंस पे उसका नंबर सर्च किया जा रहा था। जब उसका डेटा निकल के आता है कि लड़की का जो लास्ट जो लोकेशन दिखाई दिया है वो साहिल के जो ढाबा है वो ढाबा के बाहर तक दिखाई देता है। लड़की के पिता जाकर के पुलिस को बोलते हैं। पुलिस फिर ढाबे तक पहुंचती है। फिर वहां पे सर्च किया जाता तो ढाबे के अंदर जो फ्रिज था उसी बड़े से फ्रिज में लड़की का लाश दिखाई देता है। जब इस बात का पता साहिल को चलता है कि पुलिस ने लाश को खोज लिया है, सारे घर वाले जो 2 दिन पहले ही शादी हुआ रहता है, आखिर साहिल ऐसा कैसे कर सकता है। सबको इस बात से भौचक्के रह जाते हैं कि ऐसी घटनाएं कैसे मेरा बेटा कर सकता है। यह बात साहिल गहलोत के पिता और उसके मम्मी पापा सोचते हैं। इधर पुलिस अपना काम जारी रखती है और फिर साहिल गहलोत को गिरफ्तार किया जाता है